जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। शेर की सवारी के बारे में कहते हैं कि जब आप शेर पे सवार हों तो उसके बाद आपके लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आपने शेर से नीचे भी उतरना है। और अब अगर आप शेर से नीचे उतरेंगे तो फिर यही खतरा होता है कि सबसे पहले शेर आप ही को खाएगा। एक सदारत के ओहदे पे फाइज होना, फिर वजीर आजम बनना, ये बहुत बड़े ओहदे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये ओहदे शेर की सवारी की तरह होते हैं कि जब आप नीचे उतरते हैं तो उसके बाद फिर आपको अपनी औकात का अंदाजा होता है। सदर आरफ अलवी साहब आज यकीनन फारग हो जाएंगे और इनकी जगह जाहिर है आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जब आरफ अलवी साहब फारग होंगे तो उसके बाद इनके लिए होगा क्या, इनका बनेगा क्या? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन्हें कबूल कर लेगी? क्या इमरान खान साहब इन्हें कबूल कर लेंगे? कहीं आर्टिकल 6 तो नहीं लग जाएगा इनके ऊपर? और क्या वापस ये जाके दोबारा वही क्लिनिक करेंगे जो इससे पहले करते थे? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। पहली बात यह है कि मैं सदर आरफ अलवी साहब का बहुत बड़ा फैन था कि जब ये सिर्फ आम वर्कर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या फिर ये MNA थे, तो उस वक्त मैं इनकी गुफ्तगू सुन के बहुत मुतासर होता था, क्योंकि ये कानून की बात करते थे, आइन की बात करते थे, इंसानियत की बात करते थे, फिर ये टूरिज्म की बात करते थे। मुझे याद है बहुत पहले मैंने डॉन अखबार में इनका एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें इन्होंने इजिप्ट के बारे में लिखा था और सेंट कैथरीन, वहां पे जो चर्च है सनाए के अंदर, उसका जिक्र किया था इन्होंने। और आप यकीन करें कि उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैं सनाए गया और मैं जाके सेंट कैथरीन का पूरा चर्च देखा और फिर उसके बाद मैंने आके आरफ अलवी साहब को फ़ोन किया और इनका शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरी यादाश्तों में, मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ ऐड की है। इतना ज़्यादा मैं इनसे मुतासर था और इनको जब शो में बुलाया जाता था तो ये बहुत ही सेंसिबल गुफ्तगू करते थे और हम बड़े मुतासर होते थे। और हमारा ख्याल ये था कि जब इनका इक़्तिदार आएगा तो आरफ अलवी साहब एक ऐसी सोच का इजहार करेंगे जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की वाकई बड़ी सियासी जमात होगी और ये पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ को तब्दील करके रख देगी। लेकिन जब दौर आया आरफ अलवी साहब का और ये प्रेसिडेंट बने तो उसके बाद इन्होंने बुरी तरह मायूस किया और इतना ज़्यादा मायूस किया कि आज जब ये जा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स होगा जो इनकी तारीफ करेगा। इवन इनकी अपनी पार्टी जिनके लिए सब कुछ ये करते रहे, आज वो भी इनके साथ नाराज़ है। और मुझे अंदेशा ये है कि शायद इमरान खान साहब भी इनके साथ मुलाकात करने के लिए राज़ी ना हो, क्योंकि इमरान खान साहब का भी दिल इन्होंने तोड़ा हुआ है और पूरी पार्टी भी इनसे नाराज़ है। बल्कि पिछले 6-7 महीने में तो पार्टी ने इतना ज़्यादा डिस्टेंस इनसे क्रिएट कर लिया था कि कोई इनसे मिलने भी नहीं जाता था। अब सवाल यह है कि आरफ अलवी साहब के साथ ऐसा क्यों हुआ या इन्होंने कैसे किया, ये ज़ाहिर है ये हम आगे चल के आपको पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन यहां पे ये बात भी ज़रूरी है कि अफवाज पाकिस्तान भी इनके साथ राज़ी नहीं है। पिछले आर्मी चीफ भी इनसे नाराज़ थे, ये वाले आर्मी चीफ भी इनसे नाराज़ हैं और फिर इनके साथ साथ ये जो मौजूदा हुकूमत है या बाकी सियासी जमातें, वो भी ठीक ठाक आरफ अलवी साहब से नाराज़ हैं। तो अब सवाल फिर वही बनता है कि आरफ अलवी साहब ने ऐसा क्या किया कि इमरान खान साहब भी नाराज़ हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इनसे नाराज़ होगी, ये जो सियासी जमातें हैं ये भी इनसे नाराज़ होगी, अफवाज पाकिस्तान ये एस्टैब्लिशमेंट भी इनके साथ नाराज़ है और अब तो अवाम, पाकिस्तान के अवाम जो है वो भी इनसे नाराज़ है। आखिर आरफ अलवी साहब ने किया क्या? पहली बात तो ये है कि आरफ अलवी साहब ने पिछले 5 साल के बाद दरमियान, बल्कि 5.5 साल के दरमियान, इन्होंने किसी एक शख्स के साथ या किसी एक पार्टी के साथ या किसी एक ग्रुप के साथ अपनी लॉयल्टी साबित नहीं की। इमरान खान साहब जो इनसे चाहते थे ये इन्होंने खुल के इमरान खान साहब के लिए वो नहीं किया, बल्कि जब जब इमरान खान साहब को सदर आरफ अलवी की जरूरत पड़ी, सदर आरफ अलवी साहब वहां से गायब हो गए। और फिर जब दूसरी तरफ जब ये गए और एस्टैब्लिशमेंट ने जब इनके साथ तवक्कुआत वाबस्ता कर ली, तो जो ही उन तवक्कुआत को पूरा करने का वक्त आया तो ये छलांग लगा के फौरी तौर पे इमरान खान साहब के पास चले गए। यानी पहले जब ये इमरान खान साहब के साथ थे तो उस वक्त ये इमरान खान साहब के साथ नहीं थे, लेकिन जब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ थे तो उस वक्त ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं थे। फौरी तौर पे दौड़ के ये इमरान खान साहब के पास चले जाते थे और उस वक्त तक ज़ाहिर है इमरान खान साहब नाराज़ हो चुके होते थे। सेम इसी तरह पार्टी का है, जब पार्टी को आरफ अलवी साहब की ज़रूरत थी तो आरफ अलवी साहब पार्टी को नहीं मिलते थे, पार्टी से डिस्टेंस पे रहते थे, पार्टी से गायब रहते थे और लिहाजा पार्टी भी इनके साथ नाराज़ हो गई। और फिर इसके साथ साथ जब मीडिया के साथ इनके बड़े पुराने और अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब मीडिया के साथ खड़ा होने की वक्त आता था या बारी आती थी तो आरफ अलवी साहब मीडिया से भी दूर हो जाते थे। तो आरफ अलवी साहब एक ऐसे अजीबोगरीब करैक्टर हैं कि ये किसी के साथ थे भी और ये किसी के साथ भी नहीं थे। बल्कि जब इमरान खान साहब ये चाहते थे
कि ये आके जेल में इनसे मुलाकात करें। तो आरफ अलवी साहब ने उस वक्त ये मैसेज उनको कन्वे कर दिया कि मुझे तो इजाज़त नहीं मिलेगी कि मैं जेल आ सकूं, जबकि इनसे ये कहा गया था कि आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, आप एक बार जेल आने की बात तो करें, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। लेकिन ज़ाहिर है फिर इन्होंने ऐसी कोई जिसारत नहीं की कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब खुश हो सकें। पार्टी को जब जब जरूरत थी कि ये इनके हक में बयान दें तो उस वक्त इन्होंने हक में बयान नहीं दिया। आखिरी जो एपिसोड था वो था मखसूस सीटों का, कि जब मखसूस सीटों का इशू बना और बाकायदा पार्टी के लोग जाके आरफ अलवी साहब से मिले और उन्होंने दरख्वास्त की कि आप ये लिख कर दें कि जब तक मखसूस सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी उस वक्त तक मैं इजलास कॉल नहीं करूंगा। ये खत आरफ अलवी साहब ने लिखा हुई, बल्कि स्पीकर साहब ने जो समरी इनको लिखी थी नया इजलास बुलाने के लिए, कौमी असम्बली का पहला इजलास बुलाने के लिए, तो उस पर भी आरफ अलवी साहब ने ज़ाहिर है वो समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी। लेकिन उसके बाद सबका ख्याल यह था कि अब ये दोबारा इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब इनको ये धमकी दी गई और इन्हें बताया गया कि जनाब अगर ये नोटिफिकेशन आपने जारी ना किया तो फिर आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई हो सकती है और फिर आर्टिकल 6 के तहत आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है, तो फिर इन्होंने ऑर्डर वापस लेके बाकायदा इजलास कॉल कर लिया। तो उस वक्त पार्टी का ख्याल यह था कि सदर आरफ अलवी साहब डटेंगे, लेकिन सदर आरफ अलवी साहब नहीं डट सके और फिर उस वक्त तक ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट भी नाराज हो गई। तो ये आरफ अलवी साहब का एक खास करैक्टर है कि ये किसी के साथ भी नहीं रहे, और अगर रहे हैं तो होली सोली नहीं रहे, बस वो गए करीब और उसके बाद फिर वापस आ गए। और इस वजह से ये पार्टी को भी नाराज कर चुके हैं, इमरान खान साहब को भी नाराज कर चुके हैं और उसके साथ साथ सियासी जमातों को भी नाराज कर चुके हैं, इस गवर्नमेंट को भी नाराज कर चुके हैं और स्टैब्लिशमेंट को भी नाराज कर सके। यहां पर मैं एक वाकया कोट करूंगा, जब ये मौजूदा आर्मी चीफ साहब की अपॉइंटमेंट का टाइम था तो उस वक्त ज़ाहिर मियां शहबाज शरीफ साहब ने फैसला कर लिया, बल्कि नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला कर लिया कि हमारे जो नए आर्मी चीफ होंगे वो जनरल आसिम मुनीर होंगे। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से प्रेसिडेंट साहब को बता दिया गया कि हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं वो जनरल आसिम मुनीर हैं। तो बल्कि समरी भी भिजवा दी गई प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेसिडेंट हाउस, और उसके बाद सदर आरफ अलवी साहब ने उस समरी को देखा। देखने के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से रब्ता किया और रब्ता करके उन्होंने कहा जी कि मैं लाहौर जाना चाह रहा हूँ, इमरान खान साहब के पास तो मुझे जहाज़ की ज़रूरत है। तो फौरी तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना जहाज़ दे दिया और सदर आरफ अलवी साहब फ़ौरन लाहौर चले गए। लाहौर जाके ये सीधा जमान पार्क गए और इमरान खान साहब को इन्होंने समरी दिखाई और उसके बाद इन्हें कहा कि मेरा ख्याल ये है कि हमें अब जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने आर्मी चीफ हो जाना है और अब अगर हम रजिस्ट करते हैं तो फिर आने वाले दिनों में हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि आप इसको कन्फर्म कर दें। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने इसको कंफर्म कर दिया। वहां पे हामिद खान साहब भी बैठे हुए थे जो ज़ाहिर इनके लीगल एक्सपर्ट भी थे, और उन्होंने भी समझाया इमरान खान साहब को कि इस वक्त जिद नहीं बनती और ये सदर आरफ अलवी साहब ठीक बात कर रहे हैं, हमें फौरी तौर पे ये तस्लीम कर लेना चाहिए। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने आरफ अलवी साहब से कहा कि ठीक है, आप कंफर्म कर दें कि आसिम मुनीर साहब ही नेक्स्ट आर्मी चीफ होंगे। तो वहीं बैठे बैठे सदर आरफ अलवी साहब ने फौरन जनरल आसिम मुनीर साहब को फ़ोन किया। उस वक्त वो ज़ाहिर आर्मी चीफ नहीं बने थे, और उस पर उन्होंने मुबारकबाद पेश की कि जनरल साहब मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप नेक्स्ट आर्मी चीफ हैं। तो उस पर जनरल आसिम मुनीर साहब ने इनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा सर ठीक है, बहुत आपकी मेहरबानी। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे साथ इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, तो ये आप इमरान खान साहब से भी बात कर लें, ये आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। तो उस पर जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सर देखें, आप मेरे सुप्रीम कमांडर हैं, मैं आपसे तो बात कर सकता हूं, मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर सकता हूं, आपके साथ मेरा एक लाइजन भी हो सकता है, आपके साथ मेरा एक रिलेशन भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं कर सकता, ना सिर्फ इनके साथ ना किसी दूसरी सियासी जमात के साथ। तो जनरल आसिम मुनीर साहब ने फौरी तौर पर इंकार कर दिया और उसके बाद फिर इमरान खान साहब से बात नहीं हो सकी थी। और फिर जब जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बन गए तो प्रेसिडेंट साहब की पूरी कोशिश थी कि उन्हें खाने पे बुलाया जाए, जैसे एक रवायत है कि प्रेसिडेंट हमेशा बुलाते हैं। तो जब प्रेसिडेंट साहब ने उनको ऑफर की तो उसे एक बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्ट तरीके से मुस्तरद कर दी गई थी इस ऑफर को। तो ये पहले आर्मी चीफ हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट का खाना नहीं लिया था। उसके बाद जब भी सदर आरफ अलवी साहब ने आर्मी चीफ से मुलाकात करने की कोशिश की तो मुलाकात नहीं हो सकी, कुछ ना कुछ कह के कहीं ना कहीं माजरत करके इससे परहेज किया गया। तो इससे भी आरफ अलवी साहब को अंदाजा है कि बेसिकली वहां पे जहां पे मेरे रिलेशन ठीक होने चाहिए थे वहां पे भी रिलेशन ठीक नहीं है। बल्कि एक बार इन्होंने एक दूसरे जनरल्स हैं और वो भी ज़ाहिर बहुत सीनियर हैं, उनसे शिकवा किया कि मेरे पास आर्मी चीफ का मोबाइल नंबर नहीं है,
तो मैं उनसे बात करना चाहता हूं, तो कोई ऐसा तरीका बताएं कि मेरे पास नंबर आ जाए और मैं उनको डायरेक्ट कॉल कर सकूं। तो उन्होंने मदद कर ली, उन्होंने कहा सर मैं तो मोबाइल नंबर उनका नहीं दे सकता, मेरा ख्याल ये है कि आप मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए ही उनसे रब्ता करें। तो ये तल्लुकात थे आरफ अलवी साहब के नए आर्मी चीफ के साथ। इसके साथ साथ जब ये नई गवर्नमेंट बन रही थी या जो इलेक्शंस हुए, तो उसके बाद फिर ये एक इम्कान था कि आरफ अलवी साहब के साथ इन पॉलिटिकल पार्टीज का कोई रिलेशन डेवलप हो जाएगा। लेकिन आरफ अलवी साहब ने इस दौरान भी जो ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए कि इन जो नई सियासी जमातें हैं, जो इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट बनी, इनके साथ भी कुछ इनके तल्लुकात बड़े आइडियल नजर नहीं मुझे आ रहे। इससे पहले आपको याद होगा कि जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी थी तो उस वक्त इन्होंने प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लेने से इनकार कर दिया था और फिर चेयरमैन सेनेट ने यह हल्फ लिया था। और फिर इसके साथ साथ आपको यह भी याद होगा कि जब पंजाब की गवर्नमेंट बनी थी तो हमजा शहबाज साहब की उस वक्त भी प्रेसिडेंट साहब ने बहुत सारे रखने दरमियान में डाले थे और पूरी इनकी कोशिश थी कि वहां पे हमजा शहबाज साहब हल्फ ना उठा सकें। और आपको याद भी होगा कि ज़ाहिर गवर्नर उस वक्त थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमर चीमा साहब, उन्होंने भी हल्फ लेने से इनकार कर दिया था। फिर यहां से स्पीकर नेशनल असेंबली राजा परवेज अशरफ साहब गए थे लाहौर और उन्होंने चीफ मिनिस्टर का हल्फ उठाया था। तो आरफ अलवी साहब का करैक्टर को इस किस्म का दरमियान में रहा है कि किसी भी पार्टी को ये खुश नहीं रख सके। लिहाजा आज इमरान खान साहब नाराज हैं, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ नाराज है, आज ये जो नई गवर्नमेंट है ये इनसे नाराज है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इनसे नाराज है, और इसके साथ साथ को अवाम जो पाकिस्तानी अवाम है वो भी को बहुत ज्यादा सदर साहब के साथ खुश नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में मुझे यूं महसूस होता है कि जब आरफ अलवी साहब कराची वापस जाएंगे तो ये बड़े अलूफ से फील करेंगे, ये इन्हें महसूस होगा कि ये अकेले रह गए हैं, क्योंकि शायद इनके पुराने दोस्त जो हैं वो भी इनके पास ना आए, क्योंकि दोस्तों के मामले में भी आरफ अलवी साहब ने कोई बहुत बड़ा दिल नहीं रखा, कोई बड़े दिल का मुजाहरा इन्होंने नहीं किया कि इनसे कोई दोस्त भी खुश हों। और इसके साथ साथ क्योंकि ये चाह रहे हैं कि ये अपनी प्रैक्टिस दोबारा शुरू करें, तो एज ए प्रेसिडेंट, एज ए रिटायर्ड प्रेसिडेंट क्या ये प्रैक्टिस कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि इनको प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाएगी, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में जब एक सदर भी रहा हो फिर वो रिटायर हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तारीख में कभी इस चीज़ की गुंजाइश मौजूद हो कि हमारे कोई एक्स प्रेसिडेंट जो हैं वो अपने क्लिनिक पे जाके लोगों के दांत साफ कर सकें। तो मुझे नहीं लगता कि सदर आरफ अलवी साहब अपने क्लिनिक भी जा सकेंगे। तो अब इनकी जो ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी, वो मुझे अकेली सी महसूस होती है, अलूफ सी महसूस होती है कि ये मुकम्मल तौर पर शायद कराची के अंदर अकेले होंगे। बहरहाल आरफ अलवी साहब ने किताब लिखने का फैसला किया है, ये शायद अपनी यादाश्तों पर मबनी कोई किताब लिखेंगे इंग्लिश और उर्दू में, लेकिन उसके अंदर भी जाहिर है फिर इन्हें खुलकर लिखना पड़ेगा। जब ये खुलकर लिखना चाहेंगे तो क्या इन्हें इस चीज़ का मौका मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये खुलकर सच भी बोल सकेंगे। तो ये एक बहुत ही बुरा इख्तिताम है आरफ अलवी साहब की शक्ल में। मेरा ख्याल ये था कि इन्हें बाइज्जत तरीके से पूरी इज्जत के साथ यहाँ से रुखसत होना चाहिए था, पार्टी के दरवाजे इनके लिए खुले होने चाहिए थे। इमरान खान साहब बाहें फैला के इनका इंतजार कर रहे होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। ये गवर्नमेंट भी बाकायदा इन्हें फेयरवेल दे के, सल्यूट करके, सलाम करके, इनको हार पहना के, इनके हक में बहुत सारी तकरीबात करके इनको रुखसत कर रही होती। और इससे ज़्यादा अच्छा ये था कि अफवाज पाकिस्तान के तमाम जनरल्स आके इनको सल्यूट करते, फिर इसके बाद इन्हें घर रवाना किया जाता। लेकिन बदकिस्मती से ये बहुत सारे दाग लेके अपने सीने पे वापस जा रहे हैं। और यहाँ ये भी ज़हन में रखिएगा कि 2022 में जब इन्होंने असम्बली तोड़ने का हुक्म जारी किया था तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा बनाने का हुक्म भी जारी किया था, जो जाहिर है प्रेसिडेंट होने की वजह से उस हुक्म के ऊपर अमल नहीं हो सका। लेकिन क्या आने वाले दिनों में भी इस पे कोई असर नहीं हो सकेगा या अमल नहीं हो सकेगा? मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में इनके लिए ये सख्ती भी हो सकती है, क्योंकि किसी वक्त भी ये केस खुल सकता है। और अगर ये केस खुल गया तो बदकिस्मती से आरफ अलवी साहब शायद पहले प्रेसिडेंट होंगे जिनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत बाकायदा मुकदमा बन जाए। और अगर मुकदमा बन गया तो फिर इन्हें अदालतों में आना पड़ेगा, और जब ये अदालतों में आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हामिद खान साहब इनका केस लड़ सकेंगे, क्योंकि हामिद खान साहब भी कुछ सदर आरफ अलवी साहब के साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है।